हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में चतुर्भुजों को समझना यानी अध्याय 11 जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 11.1 को जो है सो बनाने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जो है सो सबसे पहले उसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन इसका भी बनाएंगे। तो चलिए, ये पहले हम लोग एक फॉर्मूला है कि विकर्णों की संख्या किसी भी बहुभुज, बहुभुज किसको बोलेंगे, तो जिसका भी भुजा अगर यदि 3 या 3 से अधिक हो तो उन सारे जो आकृति कहलाते हैं वो बहुभुज कहलाते हैं। ठीक, उसका जो फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या, विकर्ण की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक, जहाँ पर n क्या होता है आपका कितना टोटल भुजा है उसको यहाँ पे रख देंगे। चलिए इसमें हम निकालते हैं कि कितना इसका विकर्ण बन सकता है। तो विकर्ण हमेशा जब दो सेंटर इस तरह से मतलब हम लोग वर्टेक्स को मिलाते हैं तो एक हमारा जो है तो शीर्ष को मिलाते हैं तो हमारा एक विकर्ण बनता है। ठीक, इधर से यहाँ फिर मिलाएंगे तो ये हमारा फिर से बनेगा। ठीक, इस तरह से हम कितना इसमें टोटल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग n की जगह पर भुजा का मान रखेंगे तो इसमें भुजा कितना है 1 2 3 4 5 6। तो n की जगह पर हम लोग 6 रखेंगे तो 6। उसके बाद बोलता है फिर n का मान तो 6 और माइनस में यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से 3 और बटे में 2। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 एक गुना में आ गया तो 6 में 3 गया आपका 3 और बट्टा में 2। ठीक, 2 से कितना बार में 3 बार में। अब जब 3 3 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, यानी टोटल इसका विकर्ण हम खींचेंगे तो हमारा कितना खिंचाएगा, टोटल 9 खिंचाएगा। ठीक, इस तरह से आप मिला सकते हैं। ठीक, टोटल कितना विकर्ण आएगा आपका 9 आएगा। ठीक, 1 2 3 4, यहाँ से 5 6 और उसके बाद यहाँ से 7। आप टोटल बना सकते हैं, इसको 9 टोटल आएगा। ठीक, तो चलिए विकर्ण का थोड़ा परिभाषा भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो विकर्ण कहते किसको है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है, यानी उनके जो शीर्षों को मिलाने पर हमको जो प्राप्त होता है मतलब जो आकृति प्राप्त होता है बीचों बीच, वो हमको बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ठीक, बहुभुज के बाही कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। बहुभुज का जो बाही कोनों का योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। लेकिन बहुभुज के अंतःकोण यानी अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है n-2 इंटू 180। 180 में से n-2 को गुना कर देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बनाने का शुरुआत करते हैं, वहाँ से आप लोगों को जो है डिटेल समझने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि आकृति से कोण x बराबर वाट, यानी इसका मान जो है सो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसका मान जो है सो यहाँ पे कंप्लीट हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे बाही कोण है तीनों तरफ। ठीक, तो x का मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस सबको जो जोड़ के जैसे बाही कोणों का योग कितना होता है किसी भी बहुभुज का, तो हमारा होता है 360 डिग्री। ठीक, किसी भी बहुभुज दे दे, अगर यदि उसका बाही कोण का मान पूछे तो वो 360 डिग्री होता है। तो चलिए इनको जोड़ के हम कर देते हैं 360 140 प्लस का x डिग्री। ठीक, और आएगा टोटल कितना 360 डिग्री। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, कहाँ से आया तो बहुभुज के बाही कोणों का योग। आप इतना तक लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या एक x का मतलब वैल्यू फाइंड नहीं कर मतलब नहीं पे है, तो उसका निकालेंगे तो 140 और 120 हमारा 260 प्लस का x बराबर में 360। अब x को रहने देंगे और 260 को इधर ले आएंगे तो ये 360 पहले से है, जब इस साइड चेंज करेगा तो ये माइनस में आ जाएगा प्लस से, और x बराबर हमारा 360 में से 260 घटेगा तो हमारा 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आंसर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं इसका। फिर यहाँ पे हमारा बाही कोण दिया हुआ है, इधर से हमारा जो होता है बाही कोण, इधर भी बाही कोण, इधर भी बाही कोण, लेकिन अंतःकोण कौन होता है, ये हमारा तीनों अंतःकोण होता है। ठीक, लेकिन बाहर कोण हमारा जो है सो बाहर में दिया हुआ है वो बाही कोण होता है। और कोई भी बहुभुज हो आपका जो है सो किसी भी प्रकार का बहुभुज हो आपका जो है सो बाही कोण का जो टोटल योग आता है वो कितना आता है 360 डिग्री। ठीक, कोई भी हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज, किसी भी बहुभुज की बात करें तो सबका मान होता है। त्रिभुज हो, किसी भी बहुभुज का मान करें तो वो हमारा 360 डिग्री बाही कोण का होता है। लेकिन अंतःकोण के लिए हमारा जो फॉर्मूला आता है वो n-2 गुने 180 होता है। ठीक, तो चलिए इन तीनों को जोड़कर हम कितना के बराबर करेंगे तो 360 के बराबर करेंगे। तो चलिए कर देता हूँ y जोड़ 95 और जोड़ 130 कितना के बराबर आएगा 360 के बराबर। अब जोड़ते हैं इसको, y को रहने देते हैं इसी तरह। अब 5 और जोड़ 0 5, 9 और 3 12, 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इधर 360। अब y को यहाँ पे हम नाम मान निकालना है तो हम 225 को यहाँ से रेफर इधर करेंगे। ठीक,
अगर यदि भेजेंगे तो इधर तो 225 ये प्लस है तो माइनस में 360 हमारा बराबर की उस पर पहले भी और इस बार भी, इसमें चिन्ह में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये प्लस में हमारा है, इधर आएगा तो हमारा माइनस में बन जाएगा y बराबर। अब इसको घटाएंगे तो 10 में 5 गया हमारा 5 बच जाएगा, यहाँ पे बचा कितना 5 बच गया, 5 में 2 गया 3, अब यहाँ से हमारा 3 में 2 गया 1, तो एक्स वाई का जो मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या है, बाही कोण है, चारों तरफ हमारा 1 2 3 4 चारों तरफ हमारा बाही कोण दिया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो है सो एक्स का मान बोल रहा है कि क्या होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा त्रिभुज था पहले, यहाँ पे हमारा आ गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज का भी बाही कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज का बोले अगर यदि बाही कोण बोले तो वो 360 डिग्री होता है। तो चलिए इसको हम मिला के 360 करते हैं, तो 75 जोड़ 110 जोड़ कोण एक्स और जोड़ 60, यानी चारों बाही कोण को हम जोड़ के कितना लाएंगे 360। यहाँ से एक्स का मान हमको बताना है। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 75 को रहने देंगे यहाँ पे, और इन दोनों को सिंपल जोड़ देंगे 110 और 160 170 हो जाएगा, जोड़ कोण x बराबर में 360। अब कोण x को यहाँ पे रहने देंगे प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 7 7 14 हो जाएगा। ठीक, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी टोटल कितना 245 और इधर 360। अब कोण x को जो है सो यहाँ पे रहने देंगे और 245 को इधर से भगाएंगे, उधर तो प्लस से माइनस में चला जाएगा। ठीक, 360 में से 245, अब इसको घटाएंगे तो कोण x, अब 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे बच गया हमारा 5, 5 में 4 गया तो 1 और 3 में 2 गया तो 1 बच गया। कोण x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 115 डिग्री आंसर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है आकृति से कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये हमारा बहुभुज तो है, लेकिन इसमें क्या अंतः कोण दिया हुआ है 1 2 3 4 5, टोटल कितना है आपका भुजा 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इसके अंतः कोण का मान निकालेंगे, टोटल हमारा कितना होगा। ठीक, बहुभुज के अंतः कोण का जो फॉर्मूला होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है n-2 और गुना 180। ठीक, जहाँ पर n हमारा भुजा की संख्या है, तो टोटल यहाँ पे कितना भुजा है 1 2 3 4 5, तो n की जगह पर हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 - 2 और गुना में 180, 5 में 2 गया तो हमारा 3 बच जाएगा, गुना में 180। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 540 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका जो पांचों कोण मिला के होगा वो कितना होगा 540। तो चलिए हम मिला के कर देते हैं 140। ठीक, तो चलिए एक एक करके करते हैं, तो 130 जोड़ 110 जोड़ 100 और जोड़ 75 और प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 540। तो इसमें हम जोड़ेंगे और इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा। ठीक, इसमें से कितना हम लोग यहाँ x रखेंगे कि 540 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं, 130 और 110 हमारा 240 हो गया, 240 और 100 हमारा 340 हो जाएगा। ठीक, और जोड़ 75 और प्लस का x बराबर 540, फिर इनको जोड़ेंगे 5 7 4 11 3 और 1 4, प्लस का x बराबर 540। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग x को एक तरफ रहने देंगे, तो x को हम रह देंगे यहाँ पे, 415 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक, तो 415, अब x घटाएंगे तो 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 3, 3 में 1 गया हमारा 2 और 5 में 4 जाएगा तो 1, 125 डिग्री, यानी x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 125 डिग्री आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से आपका जो है सो x का मान जो आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। इसका जो है सो यहाँ पे कंप्लीट आपका क्वेश्चन 4 नंबर तक हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपका 8 तक कंप्लीट, और जो अगला होगा उसका जो है सो सारा उसमें कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस तरह का पाने के लिए, वीडियोज़ को पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।